अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो गांव में हूँ, गांव के आम आदमी कह रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब इससे क्लियर तस्वीर हो रही है। दूसरी चीज कि कम से कम 35 से 40% आबादी ऐसी है जो राशन ले करके वो अपना रोजी रोटी उसका चल रहा है। घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर माफ हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा, ये काम 5 साल के अंदर हो। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा लागू होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे फायदे उनके उस गरीब से पूछिए जो बिजली का बिल नहीं दे पाता, उसके तार काटे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री OP राजभर लगातार सभी विपक्षी पार्टियों को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। वहीं वो सपा, बसपा, कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस, बसपा और सपा 6 महीने से जनता के बीच नहीं गई है। जहां एक तरफ 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है, तो वहीं सभी पार्टियों की जो जंग है वो अब और ज्यादा बढ़ती और दिलचस्प होती नजर आ रही है। आपको बता दें, OP राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला साधते हुए कहा कि वे दोनों अभी बच्चे हैं और बाहर जितने भी नेता हैं वो चाचा घूम रहे हैं। इसको लेकर तमाम सवाल हैं। वहीं OP राजभर लगातार गाजीपुर सीट की मांग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें गाजीपुर की सीट नहीं दी गई है। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे और ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या गाजीपुर सीट नहीं मिलने पर OP राजभर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं सपा के समर्थन में जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल OP राजभर का जिक्र आप कर रहे हैं। जाहिर बात है कि OP राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे करैक्टर बन गए हैं जिनका कह सकते हैं कि कोई ठोर ठिकाना है नहीं। कभी सपा में नजर आते हैं, कभी बीजेपी पहुंच जाते हैं और जहां पर भी मौका देखते हैं वहां पर अपना जो है चौका लगाते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा का माहौल है, चुनावों का माहौल है, ऐसे में OP राजभर जरूर इस कोशिश में है कि जो घोषित से उनके बेटे अरविंद राजभर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिताया जाए। लेकिन इसी बीच जो उनके बयानबाजी है और ज्यादा चर्चाओं में वो रहती हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, कभी भी कुछ भी कह जाते हैं। आपने गाजीपुर सीट का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने OP राजभर को महज एक सीट दी है लोकसभा की, वो है घोसी, और यहाँ पर उनका बेटा चुनाव में लड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें गाजीपुर सीट की तो OP राजभर कह रहे हैं कि हमने पहले ही 2 से 3 सीटों की मांग की थी। ऐसे में अगर हमें गाजीपुर सीट मिल जाती है तो ये हमारे लिए बेहतर स्थिति होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2 सीटों पर कम से कम हम चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर OP राजभर की जो पॉलिटिकल भूख है, ऐसा लगता है कि वो बढ़ती जा रही है। पहले भी आपने देखा कि जब जो अखिलेश यादव के साथ चुनाव में वो जाते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है पाला बदलकर फिर बीजेपी के पक्ष में पहुंच जाते हैं। अब उनको मंत्री पद भी मिल जाता है, तो यहाँ से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब मंत्री पद मिला था तब भी ये कह रहे थे कि पीला गमछा डालकर अगर आप पहुंच जाइए किसी भी थाने में तो वहां पर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। उसके बाद जब उनके ही जिला अध्यक्ष की पिटाई हो जाती है थाने में, तब वो कोई बात कहते हुए नजर नहीं आते। तो इस तरह की बयानबाजी उनकी रहती है, इस तरह का जो बड़बोलापन है वो राजभर में नजर आता है। और यही बात एक बार फिर निकल कर सामने आ रही है कि क्या जो गाजीपुर सीट है, क्या बीजेपी OP राजभर को दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि जिस तरह का रुख अब तक रहा है बीजेपी का OP राजभर के लिए, वो एक पॉलिटिकल मजबूरी आप कह सकते हैं कि उनको अपने साथ लेकर आए। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह की बयानबाजी OP राजभर ने बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ की, खासकर PM मोदी और CM योगी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसे शब्द थे जिनको लेना भी उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने पॉलिटिकल मजबूरियों के चलते कहीं ना कहीं OP राजभर को अपने साथ लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मंशा को, हर उनकी जो कह सकते हैं कि जो ख्वाहिश है उसको बीजेपी पूरा करती हुई नजर आए। देखिए सर, जहां OP राजभर अभी सपा और राहुल के खिलाफ हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ है, महागठबंधन के खिलाफ वो तानाशाह मतलब हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बात करें हम 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उन्होंने सपा के साथ
मिलकर जी। वो चुनाव लड़ा था और गाजीपुर की एक सीट पर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। जी। अब उसके बाद उनका इस तरीके से सपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर, बसपा को लेकर बयान देना, क्या ये किस हद तक सही साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो वाक़ई राजभर ने कभी भी अपने बूते राजनीति नहीं की। उन्होंने एक-दूसरे का हाथ पकड़ के कभी कांग्रेस की तरफ झुकाव नज़र आता है, कभी बीजेपी की तरफ नज़र आता है, कभी सपा की तरफ, कभी बसपा की तरफ। और यही वजह है कि जो ओपी राजभर का कद है वो यूपी की राजनीति में कोई बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर नहीं नज़र आता है। तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो यही कहते हैं कि जहाँ भी जो है पद की लालसा होती है, जहाँ भी उनको बेहतर कह सकते हैं ऑप्शन नज़र आता है, वो तुरंत पाला बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही वजह है कि ओपी राजभर को लेकर तमाम सारी बातें कही जाती हैं, तमाम सारे कह सकते हैं उनको लेकर बयानबाजियां होती हैं। अब ऐसे में जो गाजीपुर की सीट लगातार ओपी राजभर अब मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही मना कर दिया था कि भाई एक सीट लेनी है तो लो, नहीं तो हमारे पास इससे ज्यादा सीटें देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर ओपी राजभर क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे कि आप एक बार फिर से बीजेपी के साथ में बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी उनका रुख ऐसा ही रहा था। फिलहाल उनके ऊपर बहुत सारी चीजों का दारोमदार है कि पूर्वांचल की जो राजनीति है वहां पर किस तरह से अपने आप को फिट कर पाते हैं, क्योंकि एक जो सीट मिली है उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही है। क्योंकि वहां से जिस तरह से सपा ने अपना मजबूत प्रत्याशी राजीव के रूप में उतारा है, वो ये बताता है कि वहां पर उनका कद बहुत मजबूत है और अरविंद राजभर की जो जीत है वहां से मुश्किल हो सकती है। इसीलिए ओपी राजभर जो है वो गाजीपुर सीट को मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब ओपी राजभर अब लगातार गाजीपुर सीट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी ने साफ ये मना कर दिया है कि आपको एक सीट चाहिए तो वो मिलेगी, उसके अलावा आपको और सीट नहीं दी जा सकती। क्या इसके खिलाफ ओपी राजभर अब हाईकमान पर दबाव बनाते नजर आएंगे? ये देखना होगा। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम्स को देखने के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भाई कालूराम प्रजापति जी, उनकी माता जी का देहांत हो गया है। वही शोक संवेदना के लिए हम चल करके आए। आज प्रथम फेज की जो है वोटिंग जारी है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन आगे है या एनडीए गठबंधन, किस तरीके से? आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि इधर 6 महीने में सपा बसपा कांग्रेस जनता के बीच से दूर है। कभी ये लोग कोई कार्यक्रम जनता के बीच में नहीं चलाए। हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, सभी घटक दल गांवों में ग्रास रूट तक हम लोग जाकर के समझा रहे हैं। आज जो प्रदेश के हालात हैं, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस केंद्र और प्रदेश में मिली-जुली गवर्नमेंट थी, तब भी ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए। लेकिन एनडीए गठबंधन ने 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब वो जल्द ही अपना कानून का रूप ले लेगा। दूसरी चीज, इसी प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए। आज गरीब कमजोर कानून का राज अपने को महसूस कर रहा है। जो जनता को चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिल रहा है। हम लोग स्वतः विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए रुपया दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई स्कीम, उसके द्वारा इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो जो गरीबों के लिए प्रयास हो रहा है, आगे कल एक साथी ने सवाल मुझसे किया, मैं कल सुल्तानपुर में था, कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो आगे क्या करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहला काम 5 साल के अंदर घरेलू बिजली का बिल 5 साल के अंदर माफ हो जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। ये काम 5 साल के अंदर होगा। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा लागू होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे फायदे, उनके उस गरीब से पूछिए जो बिजली का बिल नहीं दे पाता, उसके तार काटे जा रहे हैं। और शिक्षा जो बीए करने के बाद जब बच्चा कोई रोजगार नौकरी नहीं पा रहा है, तो बीए की परिभाषा बताता है, बीए माने बेकार आदमी। तो कम से कम उसके हाथ में हुनर होगा। जब हाथ में हुनर होगा तो कहीं अपना रोजी रोटी कर सकता है। मंत्री जी, आप
की लड़ाई लड़ते हैं, तो आप अभी केंद्र में मंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में, तो अभी ये लड़ाई जारी रही कि यहीं तक? राजभर को अभी नहीं समझे। ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो वंचित शोषित हैं, सामान्य वर्ग में भी जो वंचित शोषित हैं, ओम प्रकाश राजभर गरीबों की कमजोरों की लड़ाई लड़ता है। अभी जिस दिन मैं चार्ज लिया, दूसरे दिन मैंने अध्ययन शुरू किया, तीसरे दिन आचार संहिता लग गई, फिर बीच में अभी माँ का देहांत हो गया और उसी में हम लोग मरमाहत हैं। विपक्ष आपको पलटू राम बता रहे हैं। नहीं, सही वो जो कह रहे हैं वो करें तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। सपा गठबंधन करती है बसपा से, सपा गठबंधन करती है कांग्रेस से, सपा दो बार बसपा से, दो बार कांग्रेस से, सपा गठबंधन करती है निषाद पार्टी से, सपा गठबंधन करती है भारतीय समाज पार्टी से। तब वो पलटू राम नहीं लगते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वही हाल है, दो बार सपा से, कांग्रेस से। तमाम पार्टियां गठबंधन क्यों करती हैं? जो गरीब कमजोर जिसकी लड़ाई लड़ते हैं उसकी बात थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर सत्ता में रह करके ही मदद की जा सकती है। चुनाव में आप किसी न किसी को घर पहुंचाते हैं। इस बार 2000 लोकसभा के चुनाव में अब तो जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो गांव में हूँ, गांव के आम आदमी कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। अब इससे क्लियर तस्वीर हो रही है। दूसरी चीज कि कम से कम 35 से 40% आबादी ऐसी है जो राशन ले करके वो अपना रोजी रोटी उसका चल रहा है। संतराम बीए प्रजापति ने जाति तोड़क बनाया। देखिए, जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार करके जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। हम भी तो जाति विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी संतराम बीए जी की बात को मानते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हम महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज हम भी चाहते हैं। लेकिन जो सिस्टम है, हमारा बहुमत जब तक नहीं होगा तब तक हम व्यवस्था नहीं खत्म कर सकते। देश संविधान से चल रहा है, कहने से नहीं होगा। राहुल गांधी का कहना है कि इस बार एनडीए जो गठबंधन है वो 150 सीटों पर समेट कर रह जाएगा। इसको लेकर आप कह रहे हैं? देखिए, वो दोनों बच्चे हैं, हम उनके चच्चा हैं, ठीक है ना। एक भी गांव में बता दें कि जिस बूथ पर गए हों, हम जिला गिना दें, गांव गिना दें, बूथ गिना दें, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। आज देश की सत्ता की पार्टी ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से समझौता की है, समाजवादी पार्टी समझौता की, तो कहीं ना कहीं कुछ है तब ना। बहुत सी पार्टियां घूम रही हैं देश में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ आए हैं ना, हनुमान जी अकेले लंका गए थे ना, यहाँ कितने हनुमान हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी पार्टी बता रहे कार्यकर्ताओं को। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रत्याशी हाथ नहीं जोड़ेगा, घुटना नहीं टेकेगा, वोट नहीं मांगेगा तो कौन उसको वोट देगा? अगर ऐठन रख के जाए कोई वोट मांगे, है वोट दे देना, तो वोट देगा, दौड़ा लेगा घरवा से।